Hey guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe and myself Sona. सो लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी 3 मेजर स्टेप्स के जो हमें अपनी लाइफ के क्रिएटर बनने के लिए यूज़ करना होगा। तो पहला था आस्क, दूसरा था बिलीव एंड तीसरा था रिसीव। और आज हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्रॉम दिस बुक। इसके बाद भी काफ़ी कुछ है हमारे पास सीखने के लिए जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रख पाएँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने जागने पर उस चीज़ को मौजूद देखें जो भी आप विश किया था आपने, यह सचमुच साकार हो सकती है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे कि आपने कोई विश की, लेकिन वो जैसे कि आपने पैसों के लिए विश किया और अब पैसे अचानक से, जैसे आपने 10,000 के लिए विश किया तो वो 10,000 जादू की तरह तो आपकी झोली पे आके नहीं गिरेगा डेफिनेटली। तो वहाँ से ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रेरणा भी मिल सकती है जिसके थ्रू आप वो काम कर लें, वो प्रेरणा को मानकर, और उसके बाद वो 10,000 आपकी हो जाएगी। तो इस तरह के प्रेरणा पर भी अमल करते रहना पड़ेगा। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए देखिए मैं ऐसे कर तो सकता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मुझे यह करना पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। अगर यूनिवर्स कभी भी आपको कोई चांस दे रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने रहती हैं लेकिन हमें दिखती नहीं है, पर जब हम बिलीव करना शुरू करते हैं तो वैसी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जो हमारे लिए बहुत आसान है करना, और हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप ये बिल्कुल मत कहिए कि मैं ऐसे कर सकता हूँ लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, या इसका इंसल्ट मत करिए। हमेशा रिस्पेक्ट करिए यूनिवर्स जो भी आपको मार्गदर्शन देना चाह रहा है। कई बार कर्म करने की ज़रूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उस तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, समय जैसे ठहर जाएगा, आप उत्साहित महसूस करेंगे, आप खुशी की भावना महसूस करेंगे और आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। ये चीज़ भी यूनिवर्स ही आपसे करवाएगा, और तब आपने जो विश किया था वो आपके पास अपने आप पहुंच जाए। कर्म का मतलब है, कई लोगों के लिए काम हो सकता है, काम ही को कर्म समझते हैं हम, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। जो हमें प्रेरणा यूनिवर्स से मिलेगी वो हमको काम जैसा महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आप उस चीज़ को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप अब पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है, इससे अद्भुत महसूस होता है, बहुत अजीब सा महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मैं अपनी विश तक पहुंच जाऊंगा। तो जब हम कोई भी काम खुशी से करते हैं तो वो हमें एक बोझ की तरह नहीं लगता। कल्पना करें कि ज़िंदगी तेज़ी से बहती नदी है, तेज़ी से बहती नदी है। किसी चीज़ को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा ये प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा ज़िंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। तो ये जस्ट आपको गो विद द फ्लो में रहना है। यूनिवर्स जो भी आपसे कराना चाहता है आप वो करिए, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप खुशी खुशी वो काम कर पाएंगे। कई बार तो किसी चीज़ का पाने का आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, और क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, तब आप पलट कर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहाँ तक लेकर गया जहाँ आप जाना चाहते थे, और उस समय वह चीज़ आपके पास ले आएगा जिसे आप एक्चुअल में पाना चाहते थे। ब्रह्मांड तीव्र गति पसंद करता है, ब्रह्मांड तेजी पसंद करता है। तो विलम्ब ना करें, देर मत करिए और दोबारा ना सोचें, शंका ना करें, डरे मत,
और जब अवसर मौजूद हो, चांस अगर मिल रहा है, तो जब आवेज़ मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दें। यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। आपकी सहज भावनाएं पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है, जो आपको फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है, उस फ्रीक्वेंसी में आपको लेकर जा रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है तो उसका अनुसरण करें। अगर आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपको मांगी हुई चीज़ की ओर लेकर जा रहा है। सो इट इज़ रियली फैंटास्टिक कि यूनिवर्स किस तरह से हमें रास्ता दिखाता है कि हम कैसे कैसे स्टेप्स लें और आगे बढ़े। तो हमें उस पर बिलीव करना चाहिए और हमें डरना नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स को गति पसंद है, तेज़ी पसंद है। तो क्विकली अगर कोई मौका मिल रहा है तो उसको करिए। आप अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको दोस्तों की ज़रूरत है तो आप दोस्तों को भी अट्रैक्ट करेंगे। आपको किसी खास पुस्तक की, यानी कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक़ होता है, तो नॉवेल्स नहीं मिल रही है तो वो अगर सोच रहे हैं कि काश मुझे ये नॉवेल्स इस राइटर का पढ़ने मिले, तो वो उन चीज़ों को भी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको दिख जाएगा किसी के घर पे या किसी बुक स्टोर पे, या ट्रैवल करते टाइम। आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज़ की तस्वीर अपने दिमाग में रखते हैं तो वे चीज़ें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती है और वास्तविकता में बदल जाती है। आकर्षण नियम के कारण होता है। सो इट इज़ सुपर्ब। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं। आप ये मत भूलिए कि यू आर द मैग्नेट। आप मैग्नेट है और मैग्नेट का काम है चीज़ों को अट्रैक्ट करना। हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप उन चीज़ों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीज़ों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली जाएगी, और आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर, उतने ही ज़्यादा बड़े चुंबक बनते जाएंगे। क्योंकि अपनी आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग जब आप करेंगे तो ऑलरेडी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप और ज़्यादा माहिर हो जाएंगे इस काम में। तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करिए, जो भी आपको ईजी लगता है, और ये करते 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 आप कब अपने लिए कुछ बड़ा करने लग जाएंगे वो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीज़ों की साकार कल्पना करने की क्षमता की ज़रूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीज़ खोजी और बनाई गई है वह एक विचार से ही शुरू हुई थी, और उस एक विचार से राह बनी, और वह चीज़ अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई, डिसअपियर से अपीयर हो गया और पता भी नहीं चला। तो ये शक्ति हमारे अंदर मौजूद है। अब ऐसे सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार ड्राइव कर रहे हैं आप और बहुत अंधेरा है। ऑब्वियसली सबके साथ तो ऐसा हुआ होगा कि रात में अगर आप कार ड्राइव करके जा रहे हैं कहीं पे और बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, तो आप क्या करते हैं, मतलब आगे, बहुत आगे का रास्ता आपको नहीं दिखता है। आपकी हेडलाइट होती है और उस हेडलाइट के ज़रिए सिर्फ आपको 100 से 200 फुट तक की दूरी का ही दिखता है। उसके आगे क्या है क्या नहीं है आपको पता है कि रोड्स हैं, लेकिन आगे क्या है क्या नहीं है आपको पता नहीं होता। तो अब उसी 100-200 फुट की लाइट के ज़रिए ही आगे बढ़ते जाते हैं और आपको पता होता है कि आपको मंजिल मिल जाएगी। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी दिखाया गया है कि आपको बस 100-200 फुट तक ही देखना है। आप अपनी गाड़ी, अपनी लाइफ की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपको सिर्फ 100-200 फुट तक ही देखना है। उसके आगे क्या होने वाला है आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना बिलीव उस टाइम था जब आप कार ड्राइव कर रहे थे कि आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, आप किसी नदी, खाई या गड्ढे में जाके नहीं गिरने वाले हैं,
तो बस वही बिलीव आपको यहाँ पे करना है कि यूनिवर्स पे सिर्फ वो 100-200 फुट तक की दूरी का विश्वास रखने से आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें और भरोसा रखें, यकीन करें, आस्था रखें। मुझे सचमुच ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाऊँगा। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा था। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसे पूरी शक्ति से महसूस किया और द सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह हर चीज़ हमारे पास आती चली गई। आस्था से पहला कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं। सो गाइस, इससे हमने यही सीखा कि जो लास्ट वीडियो में जो 3 स्टेप्स थे, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, बिकॉज समझ जाते हैं कि पहले आप मांगते हैं, आस्क फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर उस पर बिलीव करते हैं। आपको पूरा 100-200 फुट का आगे का देखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है रिसीव का। तो ये फाइनल स्टेप है जिसमें आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। सो दिस इज़ अ रियली वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी और एग्जाम्पल्स के साथ और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टाइम्स मैं कुछ स्टोरीज़ भी लेकर आऊँगी। आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लोगों ने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके क्या क्या पाया है। सो गाइस, होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। आप क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक फ़नी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। फ़न करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो वीडियोस आपको आपकी लाइफ चेंज करने में मदद कर सकते हैं उसको तो डेफिनेटली, मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी वीडियो में मज़ा आता है या बोर लगता है, मुझे नहीं पता। कमेंट में बता दीजिएगा तो शायद मैं आगे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ ये जो यूनिवर्स की इतनी बड़ी शक्ति है वो आप तक पहुँचा पाऊँ। तो गाइस, ट्राई करिए, अपनी लाइफ में उदास मत रहिए, अपनी लाइफ में दुखी मत रहिए, क्योंकि हमें एक छोटी सी लाइफ मिली है, वो दुखी और उदास रह के जीने के लिए नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है। तो अप्लाई करिए और एग्जाम्पल्स पढ़िए, लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़िए, सुनिए, तो आप हमेशा ख़ुद को उस स्टेट में, उस फ्रीक्वेंसी पे लेकर आते जाएंगे। So hope you guys enjoy this video and learn so much things in this video. तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से लेकर आऊँगी मैं एक नया पॉजिटिव थिंग्स। So bye bye guys, be happy, be healthy and be positive. Bye bye.